शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 7वें वर्ग पर ये मेरा 12वां वीडियो है। हम 7वें वर्ग के 7 गाथा का चिंतन किया है। 8वें गाथा में गुरु भगवंत क्या समझाते हैं? आसनम शयनम जानम वित्त कामे ये भुजाय दुस्सहरम धन्नम नीचा बहु संचिनिया रहे। गुरु भगवंत कहते हैं 8वें गाथा के अंदर, 7वें वर्ग के 8वें गाथा में कहते हैं आसनम यानी आसन, शय्या, वित्तम यानी धन, कामे यानी काम भोग और उपभोग। यहाँ पर कामना 2 प्रकार की है, एक आर्थिक कामना, एक शारीरिक कामना। दोनों कामना और उपभोग यानी बार बार भोगा जाता है, उसका चिंतन करना। तो गुरु भगवंत ये समझाते हैं कि हम जिस जीव का चिंतन कर रहे हैं वो जीव आसनम यानी वो जीव सोते समय, जागते समय, खाते समय उसका एक ही लक्ष्य रहता है। क्या लक्ष्य रहता है? धन एकत्रित करना, कामना पूर्ति करना। और ये उसका बार बार करता है। बार बार क्यों करता है? उसे उसके सिवाय कोई सोचता ही नहीं है। वो बार बार वो उसी धुन में रहता है। इसीलिए उसका जो धन एकत्रित करता है वो एकत्रित किए वाला धन कैसा रहेगा? वो आपको शांति देगा क्या? क्योंकि हमने जो धन एकत्रित किया है वो धन हमें अशांति निर्माण करता है। इसीलिए गुरु भगवान यहाँ पर समझाते हैं कि ये जो धन दुख रूप से आया, एक तो स्वयं भी दुख भोगा और उन्होंने ये धन अर्जित करते समय दूसरे को भी तकलीफ दी है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं ऐसा जो धन एकत्रित किया है वो उसे शांति प्राप्त होने देंगे क्या? उसे मन की स्थिरता आएगी क्या? वो क्या करता है? बार बार उसे एक ही धुन। अब उसे एक ही धुन क्यों लगी है? उसे तो पता है ना मुझे ये शांति नहीं मिल रही है, तो फिर उसने अपना मार्ग बदलना चाहिए ना। लेकिन वो मार्ग इसीलिए नहीं बदलता क्योंकि उसके जो कर्म है इतने गाढ़े बने हैं कि उसे वो चीज़ सोचने के लिए उसकी इच्छा ही नहीं होती है। वो मजबूर है। क्योंकि कोई भी राह पर अगर हम गलत राह पर निकल गए, लेकिन थोड़े समय में अगर हमारे ध्यान में आ गया कि ये हमारी राह गलत है, तो हम पीछे आ सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा रास्ता पार करने के पश्चात हमें वापिस आना संभव नहीं होता है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि ऐसा जीव ने जो धन कमाया है, जो पूंजी कमाई है, वो उसे चैन से बैठने नहीं देती। वो ऐसे जो कर्म है, ये संचित कर्म उसे परेशान करे बगैर नहीं रहते हैं। इस तरह से गुरु भगवान अब आगे के 9वें गाथा में क्या कहते हैं? तवो कम्म गुरु जंतु पच्चुपन्न परायणे अवये आगाये से मरणं तम्मी सोये।
तदनंतर कर्मों से भारी बना हुआ। गुरु भगवान तदनंतर यानी उसके बाद, क्योंकि अभी तक उससे एक ही धुन थी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और वो चाहत पूर्ण करने के लिए वो सब प्रकार के मार्ग का अवलंब करता है। अब ये सब अवलंबन करने के पश्चात उसका मन जब उद्विग्न होता है, परेशान होता है, उसके बाद उसके थोड़ा बहुत तो भी ध्यान में आता है। क्या कहते हैं? तदनंतर कर्मों से भारी बना हुआ, यानी यहाँ पर वो कर्मों से भारी बना हुआ केवल प्रत्यक्ष भोग जाने वाले विश्व सुखों को तत्पर जीव मरण काल में शोक करता है। अंत में वो शोक करता है। फिर उस समय उसका शोक करना उसके कोई काम में आएगा क्या? उसे शोक कब हो रहा है? शोक हो रहा है यानी इसका मतलब उसे पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप कब हो रहा है? जब उसका कार्य पूरा हो चुका है। उसने जो तीव्र निकाचित कर्म जितना बनना है उसने अधिक मात्रा में बन दिया। अब उसमें से निकलना संभव नहीं है। लेकिन हर जीव के पास थोड़ा बहुत तो भी ज्ञान होता है या पश्चाताप होता है। अधिक होने के बाद भी कभी कभी पश्चाताप होता है। उस पश्चाताप के कारण थोड़ा बहुत उसे ज्ञान जागृत होता है। उस समय उसे ध्यान में आता है कि मुझे अब यहाँ से निकलना असंभव है। तो वो क्या करता है? शोक करता है, दुख करता है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं जैसे ही उन्होंने जो उदाहरण दिया है उस बच्चे का, बकरी के बच्चे का, जब उस पर जब आरी चलती है तब उसके ध्यान में आता है कि मुझे मिष्टान्न क्यों खिलाएं, मेरे को हरी घास क्यों खिलाई, मुझे समय समय पर मेरा ध्यान क्यों दिया। अभी तक उसके ध्यान में आया क्या? अभी तक उसके ध्यान में नहीं आया। लेकिन जब उसके गर्दन पर जब आरी चलती है तब उसके ध्यान में आता है कि मुझे फंसाया गया है। लेकिन उस समय उसके ध्यान में आके कोई लाभ है क्या? जैसे उसका मन कहता है वैसे ही गुरु भगवंत कहते हैं हम भी लोभ के कारण एक महाव्रत का खंडन करते रहते हैं। एक महाव्रत का हम स्वीकार करते हैं, उसमें फंस जाते हैं। और जब अंत समय में जब हमारे ध्यान में आता है कि ये बोझा बहुत हो गया, अब इसमें से कैसा उस समय उसे पूरा परिवार ध्यान में आता है। लेकिन पूरा परिवार आजू बाजू में होते हुए भी वो उनसे कुछ कहता है क्या? क्योंकि उसके ध्यान में ये आता है अब इसमें मेरा परिवार सहायक नहीं है। अब उसके ध्यान में आता है जिन लोगों को मैंने भोजन को निमंत्रित किया है, हंस हंस कर करके भरपेट उन्हें खिलाया है, उनकी याद भी आई तो भी उसका मन कहता है कि वो इसमें से मुझे नहीं निकाल सकते। यदि वो सामने प्रत्यक्ष रूप में होंगे तो भी उसे नहीं कह पाते। वो सामने हम देखते हैं कोई जीव ऐसा है उसे जो चीज़ पसंद है वो उसके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। उस समय उसकी वो खाने की इच्छा होती है क्या? उसके पसंद की चीज़ बनाई ना, उसके सामने रखी ना, लेकिन वो क्या कहता है? मुझे नको।
जो चीज़ वो मांग मांग के लेता था वही चीज़ आज वो नको बोलता है। क्यों इनकार कर रहा है? हम एक ही दृष्टि में एक ही ध्यान रखते हैं। हम कहते हैं बीमारी के कारण उसे खाने की इच्छा नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरा कारण गुरु भगवंत ये समझाते हैं कि उसे पीछे इस खाने से जो उसको ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझे ये हानिकारक है, अभी तक उसका ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन उसे अब ध्यान में आया ये खाने के वजह से, ऐसे आचरण करने के वजह से मेरी ये दुर्गति है, ये मेरा शोक जो है वो प्रत्येक समय करते रहता है, क्योंकि उसे अब 100% ध्यान में आता है कि मुझे इस दुख से कोई भी बचा नहीं पाता है, इसीलिए वो दुखी होता है, शोक करता है। मैं समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होऊंगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होऊंगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।